शशांकानंद जी महाराज बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं हमारे रामकृष्ण मिशन के, तो इनके मुखारबिंद से आप सभी, हमारा विषय क्या है आप व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जो मानव जीवन मिला उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग क्या हो सकता है। हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाते हैं, मानव के रूप में है, इंसान के रूप में है, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य को हम समझ पाए हैं, अधिकार क्या कर्तव्य है, क्या करना है। तो इसी बात को लेकर के महाराज जी इस पर भगवान राम कृष्ण और विज्ञान से जोड़ते हैं और इस तरह से अपने मुखारबिंद से ऐसा प्रवचन करते हैं, बताते हैं कि हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है। ठीक है, महाराज जी को चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। इसलिए आज का प्रसंग है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति के लिए क्या साधन करें। जीवन का लक्ष्य समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम हैं कौन। अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। संसार में जब हम अपने को पहचानेंगे उसके बाद ही जीवन और उसका लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरे को चैतन्य बोलते हैं। ये दीवार है, इसको जड़ बोल देते हैं। ये कुर्सी है, जड़ है। ये टेबल जड़ है। इसको जड़ इसलिए कहा जाता है कि ये जीवित से अलग है, चेतन से अलग है। कहें कि निर्जीव है और जीव है, इन दोनों में क्या फर्क है। जो जीव है वो खाता है, पीता है, चलता है, बढ़ता है, जन्म लेता है, संतति प्राप्त करता है, लेकिन जड़ नहीं करता। अब इसके अंदर भी हम देखेंगे कि जीव में क्या क्या है। तो जीव में पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं और मनुष्य भी है। तो मनुष्य में और दूसरे जीवों में फर्क क्या है। सभी जीवों को आहार, निद्रा, भय, मैथुन चाहिए। मन उनको खाना चाहिए, सोना चाहिए और भय लगता है इसलिए कोई शेल्टर भी चाहिए। संतति प्राप्त करते हैं, ये तो सभी करते हैं। कुत्ता भी, बिल्ली भी, चूहा भी, मुर्गी भी। उसमें बहुत प्रकार से, तो कोई बच्चों को जन्म दे जाए तो कोई अंडे के द्वारा दे जाए, लेकिन है ये सारे जीव कहलाते हैं। लेकिन सबका शरीर है, सूक्ष्म शरीर भी है, माने मन भी है, बुद्धि भी, अहंकार भी है। यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली ने भी मैंने देखा है। कुत्ते को देखा जरूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग प्रार्थना के बाद सब ब्रह्मचारी लोग ध्यान भजन करते हैं। उस ध्यान के समय कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा है, बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। चले ये आवाज़ को जरा उधर को कम करिएगा। कुत्ता भौंक रहा था तो मैंने ऊपर से देखा। मुझे देखने पर कुत्ता और जोर से भौंकने लगा। जब जोर से भौंकने लगा तो मैं नीचे आया।
और एक ब्रह्मचारी भी निकले अपने कमरे से। जैसे मैं निकला तो मेरा धोती पकड़ कर खींच रहा था। मैंने सोचा मेरी धोती खींच रहा तो देखें कहाँ ले जाएगा। मैं धीरे धीरे उसके पीछे चला। अंधकार का समय था, टॉर्च हमने ले ली थी। तो जाकर के देखा कि एक नारियल के पेड़ पर जाकर के वो रुका और ऊपर देख करके भौंकने लगा। जब ऊपर भौंक रहा था तो हमने टॉर्च मारा। टॉर्च मारने पर देखा कि वहाँ पर एक चोर बैठा हुआ। एक चोर बैठा हुआ है, हाथ में उसके नारियल का पूरा कांच। हमने उसको कहा भाई आ जाओ नीचे, अब तो पकड़ाई हो गई। तो वो आने लगा। अब उधर दीवार थी साथ। कुत्ते ने देखा, उसकी समझ में आ गया कि आएगा तो दीवार पर से फांद कर चला जाएगा, इसलिए उस जगह ही खड़ा होकर के भौंकने लगा। ये जो बुद्धि है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, बिल्ली में भी इसी प्रकार की बुद्धि है। और बिल्ली भी अपनी बातें बताती है। मैं बैठा हुआ था, बिल्ली आई मेरे ऑफिस में, म्याऊं म्याऊं करने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ स्टूडेंट्स को हम टीवी दिखाते हैं। वहाँ जाकर के उसने दरवाजे को खटखटाया। मैंने कहा नहीं, इसमें नहीं होगा। मैं समझ गया कि वो बच्चा देना चाहती है, इसलिए मुझे वहाँ ले जा रही। मैंने उसको कहा नहीं मिले। मैं वापस आया तो देखा मेरे ऑफिस की और एक कमरे में एक पैकिंग बॉक्स था जिसमें उसे उल्टा रखा था। उसमें कुछ किताबें थी, उसको निकाल दिया। उस जगह जाकर खड़ी हो गई, म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो मैं समझ गया कि अंदर मैंने अलाउ नहीं किया, तो यहाँ करेगी। उसकी गर्दन पकड़कर मैंने उस डिब्बे में डाल दिया। चुप रही कुछ समय तक। फिर मेरे कंप्यूटर की टेबल के नीचे आकर के उसने बच्चे दिए। बच्चों को ऊपर रखा रैक में सेफली। उसका नियम है कि हर दिन बदलती है, लेकिन उसने नहीं बदला, बल्कि वो लाला के बच्चों को मेरे पाँव में रखती है। अब देखिए उसके अंदर बुद्धि है तब ना। वो समझ रही है कि तो बाबा है, ये मेरे बच्चों को मारेगा नहीं। तो ऐसी बुद्धि तो उनमें भी है। हम देखते हैं कि ये मच्छर है, मच्छर आकर के हमको काटता है। किस जगह काटता है हमको नहीं मालूम कि वहाँ नस है, हमको नहीं मालूम कि वहाँ से रक्त निकल सकता है। डॉक्टर लोग भी खोजते हैं कहाँ पर से निकलेगा, लेकिन मच्छर को सब पता है। तो बुद्धि तो वहाँ भी है, और उसके अंदर जो जानता है वो अहंकार भी है। परंतु मनुष्य से फिर फर्क क्या है? मनुष्य से एक फर्क है कि मनुष्य के पास विचार बुद्धि है, विवेक है, जो पशुओं के पास नहीं है। इमोशन है, वो अपने बच्चे को इतना प्यार करती है। अगर बाघ आ जाए तो बच्चे को इस तरफ कर लेगी, अब बाघ की तरफ कर जाएगी। इतना प्रेम है, सहानुभूति। तो सब फीलिंग होते हुए भी विवेक जो हमारे पास है वो नहीं है। विवेक नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि और उसके साथ में विवेक भी दिया भगवान ने। इसमें सोचने की शक्ति है, सत्य और असत्य को जानने की शक्ति है, और वो अपनी पहचान भी कर सकता है। वृक्ष पौधे अपना खाना बनाते हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोग जानते कि नहीं, लेकिन पत्तों में उसका खाना बनता है। नीचे से पानी जाता है, मिनरल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं तो वो ले लेते हैं। क्लोरोफिल पहले से वहाँ मौजूद है। सूरज की रश्मियाँ उसमें पड़ती हैं तो वो खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। वो अपने लिए बनाती है, अपनी टहनियों को देगी, फल को देगी, फूल को देगी। वो आत्मनिर्भर है, उसको किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं। तब भी
उसको चाहिए खाद चाहिए, पानी चाहिए, वो देना पड़ता है। और हम देखते हैं कि पशु पक्षी नहीं, ये मनुष्य उसी खाने को लेकर अपना खाना पकाता है, लेकिन बना नहीं सकता। मनुष्य बना नहीं सकता। और पशु पक्षी इत्यादि जो है वो अपना ना खाना बनाते हैं और ना पकाते हैं, वो तो जा करके दूसरे की जगह से खाते हैं। इसलिए मनुष्य अगर अपनी पहचान नहीं करता, अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता, आत्मनिर्भर नहीं होता, तो पशु के समान है। आज हम देखते हैं हमारे देश में चावल की दुकान पर भीड़ लग जाती है। जिसका राशन कार्ड है बनवा लेता है किसी न किसी तरह से, अच्छी नौकरी भी लगी हुई है, तब भी जाके चावल इकट्ठा करता है, भीख मांगता है। टॉयलेट नहीं बनाता वो गवर्नमेंट बना देगी, घर नहीं बनाता गवर्नमेंट बना देगी। ये व्यक्ति जो अपने को नहीं पहचानते। पहले तो पहचानो हम भारतवासी हैं। भारत का इतिहास कहता है कि यहाँ के लोग बहुत समृद्धिशाली थे, बहुत धनवान थे, और इनके पास आत्मज्ञान भी था। सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था इसलिए कि उसके पास समृद्धि है, और वो आत्मज्ञानी कहलाता था क्योंकि उसको आत्मा का मालूम है। मैं कौन हूँ जानता था, आज नहीं जानता है। कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। क्यों जी, अगर कोई जाता है, घर से निकलता है, आप पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले कहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई मिला है आपको? स्टेशन पर जाता है, बोलता टिकट दो, कहाँ जाना है, कहीं का भी दे दीजिए टिकट, ऐसा कोई बोलता है? ट्रेन पर खड़ा हुआ है, कौन सी ट्रेन में उठेगा, बोलता है कि किसी में भी उठ जाएंगे, ऐसा कोई बोलता है? लेकिन हम बोलते हैं। कहाँ से आए हो, मुझे पता नहीं, कहाँ जाओगे पता नहीं, कौन हो तुम पता नहीं, उसको मालूम ही नहीं। क्यों नहीं मालूम है? दूसरे देशों की तरह से हो गए। जब हम इस प्रकार से समृद्धिशाली थे, स्वामी जी कहते हैं सभ्यता प्रकट नहीं हुई थी, रोम का जन्म भी नहीं था, इंग्लैंड का नामो निशान भी नहीं था। उस समय भारत में समृद्धिशाली थे, और साथ साथ में केवल समृद्धिशाली नहीं, हिमालय की चोटी से हमारा आत्मज्ञान निकलता था। जनक जी एक तरफ ज्ञानी थे, ज्ञानी में श्रेष्ठ थे, और दूसरी तरफ वो हल चला करके अपनी खेती भी करते थे। ओ वरनम सुनो जगत निवासी, धर्म प्राण सब भारतवासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
जन्म भी नहीं हुआ, यूरोप का नाम निशान भी नहीं था, लोग जंगल में रहते थे। उस समय यहाँ क्या हो रहा था भारतवर्ष में? वैदिक युग तब भारत रही, जग नानक घर घर रही। परारो अपरामित दो, जीवन लक्ष्य काम सुख हो। अति समृद्ध रहु एहि देशा, धन धान्य परिपूर्ण विशेषा। धर्म भूमि मात सब लोगा, परम सुखी उस समय इतिहास है, हिंदी है, ये ग्रामर है, ये सारी चीज़ें हैं अपरा विद्या। ये दो अपरा विद्या है तो बाहर की विद्या, और परा विद्या जो है वो भीतर की विद्या है। आजकल जो हो गया, हम लोग शायद 2000 वर्ष गुलाम रहे। हमारे देश में अंग्रेज वो शिक्षा लाए ताकि हम उनकी बातों पर चलें। यहाँ राज्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे। लॉर्ड मैकॉले आए, 4 वर्ष तक घूमते रहे भारतवर्ष में। उन्होंने जाकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कहा कि भारत पर तुम कभी भी राज्य नहीं कर सकोगे जब तक कि वो स्वनिर्भर है। इसलिए क्या करना है, उनको ऐसी शिक्षा देनी है जो वो पराधीन हो जाए, परमुखापेक्षी हो जाए। तो वो शिक्षा यहाँ लाई गई कि 1836 की बात, जिस समय ये लाई गई है उसी समय श्री रामकृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने कहा ये शिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो शिक्षा चाहिए जो मुझे आत्मज्ञान कराए। लेकिन हमारे भारतवासियों ने उसको स्वीकार किया। धीरे धीरे वो अवस्था आई, हम उस शिक्षा को लेकर नौकरी खोजते हैं, और नौकरी खोजने के लिए आज देखिए छोटा बच्चा भी। अभी एक गांव में गया था परसों ही, क्लास 5 के बच्चों से, 5वीं क्लास के बच्चों से पूछ रहा हूँ कि तुम लोग क्या करोगे? तो एक बोलते इंजीनियर बनेंगे, एक बोले डॉक्टर बनेंगे, एक बोले वकील बनेंगे। मैंने कहा तुम जानते हो इंजीनियर क्या होता है? वो तो नहीं मालूम। डॉक्टर क्या होता है? नहीं मालूम। बस माता पिता ने बोल दिया तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो, बस। अर्थ करी विद्या हमारे यहाँ आई, और ऐसी स्थिति आई कि हम लोग भिखारी हो गए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लिख रहे हैं, उन लोगों को जो डिग्री लेकर के, चोंगा लेकर के समुद्र के किनारे सैर मार रहे हैं। स्वामी जी लिखते हैं, अरे अंग्रेजों की कुछ विद्या को तुमने रट करके और हाथ में डिग्री लेकर, चोंगा लेकर के वहाँ पर सैर मार रहे हो। क्या उस समुद्र में इतना पानी नहीं है जिसमें तुम डूब मरो तुम्हारे चोंगे और डिग्री के साथ? शर्म नहीं आती? अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर बोलते साहब हमको नौकरी दो, नौकरी। वहाँ से शुरू हुई है ये बात, और आज और ज़्यादा हो गई। कोई आवाज़ आई किचन से, अरे पकौड़ी बन रही हुई है, मुँह पानी आ गया। बोले भाई आज पकौड़ी खा लो, मेरे ध्यान तो फिर भी होता नहीं। बैठा ध्यान करने के लिए, किसी का ध्यान आ गया, अरे मेरा बेटा तो वहाँ अमेरिका में बैठा है,
और यह अच्छी तरह से ही होगा। हम उसकी चिंता करें, भगवान की बन रहेगी। इसलिए अभी हम लोग इतना दूर चले गए हैं, लेकिन सत्य तो कुछ और है। वो सत्य क्या है? हमें अब उठना है। जैसा हमारा भारत देश था वैसा ही उसको बनाना है, और यहाँ के निवासी वह भी समृद्धिशाली और आत्मज्ञानी हो जाएं, अर्थात अपने को पहचान लें, वास्तव में कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। इस बात को समझने के लिए अभी हम अगले भाग में बात करेंगे। शुभ शाम बोल बंदी कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल मन कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल मन कृष्णा कृष्णा कृष्णा।